नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं मास्टर अब्दुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो सबसे अहम और तहलका खेज खबर है वो ये है, सबसे बड़ी और पहली। दूसरी इसके बाद मैं आपको सुनाने वाला हूं कि पीटीआई ने कौन सी दो ऐसी आज कामयाबी हासिल कर ली है जिनकी वजह से कि उनका जो लेवल है, मोराल है पीटीआई के मेंबरान का और पीटीआई के वर्कर सपोर्टर्स का, वो बहुत हाई हो गया है। आज सबसे पहली जो बड़ी खुशखबरी आई है वो आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से जीती हुई 3 नशिस्तें जो कि नून लीग के उम्मीदवारों ने जीती थी, उन तीनों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। और अब ये तीनों नशिस्तें जो नून लीग की हैं वो खतरे में पड़ गई हैं, यानी कि ये कम भी हो सकती हैं। और अगर इसी इसना में इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने के दौरान कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है तो ये तीनों मेंबर जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये अदालत का फैसला जब तक मुकम्मल नहीं होगा, पूरा फैसला नहीं आएगा, उस वक्त तक ये तीनों मेंबर मुअत्तल ही रहेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि ये तीनों मेंबर जो हैं, ये तीनों नशिस्तें इनसे वापस चली जाएंगी, फैसला कुछ भी आ सकता है। लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक ये तीनों नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत चुके थे। और इन्होंने सबसे पहले ये जो रिट दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि जस्टिस आमर फारूक साहब ने इसको सुना था। पहले तो उन्होंने थोड़ी देर तक इस मामले को लटकाया, उसके बाद उन्होंने पीटीआई के मेंबरान को कहा कि आप वापस इलेक्शन कमीशन में चले जाएं और यही ये वो फैसला करेंगे। हालांकि ये उसी जो देर हुई थी उसी इसना में इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों मेंबरान का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। लेकिन पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों शोएब शाहीन और इन्होंने बिल्कुल इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की। और आज इस इंट्रा कोर्ट अपील के समाअत मुकम्मल होने के बाद, दोनों तरफ के वकीलों के जवाब सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस पर मुश्तमिल ये अदालत थी जिन्होंने ये फैसला सुनाया कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों का नोटिफिकेशन कलादम करार दिया। और इसमें ये बहुत खुशी की खबर है पीटीआई के तमाम मेंबरान के लिए। और एक अहम बात है शोएब शाहीन साहब ने जो कि मीडिया टॉक के दौरान कही, और बैरिस्टर गौहर ने भी, कि अगर यही फैसले जैसे कि दूसरी हाई कोर्ट्स में हैं और यही फैसले दूसरी हाई कोर्ट्स भी कर देती हैं तो ये बहुत बड़ी मुश्किल जो है नून लीग के लिए बन जाएगी। और अगर फॉर्म 45 के मुताबिक अदालत अगर आर्डर करे कि अभी फॉर्म 45 सामने लेकर आओ और हम उनकी गिनती करवाएं, गिनती करवाने के बाद फॉर्म 47 जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि फॉर्म 47 जो है वो फॉर्म 45 की गिनती के मुताबिक ही किया जा सकता है। फॉर्म 45 जो है ये मुतलका हल्के के जितने भी मेंबरान होते हैं उनके सामने मुरतब किया जाता है, एक एक वोट को गिनकर। और इन तीनों हलकों के खास तौर पर जो फॉर्म 45 हैं वो आजाद उम्मीदवार थे, मुस्तफा नवाज खोखर, इसी तरह टीएलपी, जमात इस्लामी और दूसरी जमातों के पास भी वो फॉर्म 45 मौजूद हैं। जबकि नून लीग के तीनों उम्मीदवारों ने अभी तक ये फॉर्म 45 जो हैं वो शो नहीं किए। तो जैसे ही ये फॉर्म 45 मिलेंगे, सारे इकट्ठे होंगे, दोबारा अगर इनकी गिनती हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। जो भी उम्मीदवार जीता है, जो जिसका हक है उसको मिल जाना चाहिए। और इसके अलावा आज एक और बड़े अहम बात हुई है कि शौकत बसरा कुरान मजीद लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंच गए और उन्होंने कुरान कसम उठाकर कहा कि वो अपने हल्के से फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, जबकि फॉर्म 47 के मुताबिक उनको उनके मुतलका आरओस वगैरह ने हरवा दिया है। तो आप उनको भी तलब करें और उनके सर पर भी कुरान मजीद रखें और उनसे ये पूछें कि बताएं कि ये आपने फैसला जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो फर्क है ये कैसे इसमें फर्क आ गया। तो ये तो थी पीटीआई के लिए पहली खुशखबरी कि जो 3 हलकों का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। अब दूसरी जो बड़ी खुशखबरी है पीटीआई के लिए वो है कि पीटीआई ने इल्हाक कर लिया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वफाक और पंजाब में। और ये जो इत्तेहाद करना वक्त की बहुत अहम जरूरत थी, क्योंकि अब जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ 8 से 10 घंटे बाकी बचे हैं आजाद उम्मीदवारों को किसी न किसी पार्टी में जम होने के लिए।
तो इस के नतीजे में साथ ही पीटीआई ने अपने तमाम जो मेंबरान हैं उनको स्पीकर हाउस में भी तलब कर लिया है ताकि वो अपना एफिडेविट दे सकें। और केपीके में जो पीटीआई का इल्हाक हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो खबरें मुबैना तौर पर सामने आ रहे हैं वो है पीटीआई पी यानी कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जिसकी सदारत कर रहे थे परवेज खटक साहब। तो परवेज खटक साहब ने चूंकि सियासत से रिटायरमेंट ले ली है, इस्तीफा दे दिया है पार्टी की चेयरमैनशिप से, इसलिए वो पार्टी जो है वो अपने असल मालिकों के पास वापस चली गई है। और ये पार्टी जो है ये आज की रजिस्टर्ड नहीं है, ये काफी अरसा 7-8 साल पहले की ये रजिस्टर्ड पार्टी है। उनके साथ तकरीबन मामला जो हैं वो पीटीआई के तय हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों के लिए, और वो नशिस्तें हासिल करने के लिए उनकी जो पीटीआई पी की कुछ डिमांड्स हैं उनके ऊपर बातचीत चल रही है, और वो भी बकौल पीटीआई के बस आज 1 आधे घंटे में वो भी तकरीबन हल हो जाएंगी और वो जम हो जाएंगे पीटीआई पी में, और बाद में इस जमात को प्रॉपर पीटीआई में जैसे ही उनको अपना निशान वापस मिलेगा तो जम कर लेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद। क्योंकि पीटीआई के लिए बहुत बड़ा मसला था, सबसे बड़ा मसला मखसूस नशिस्तें हासिल करने का था, क्योंकि पीटीआई से बल्ले का निशान तो छीन लिया गया था, और निशान के बगैर जो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम किसी जमात को नहीं देंगे मखसूस नशिस्तें, लेकिन पीटीआई जो है वो उसने अब पेशावर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर दी है, आईनी दरखास्त, कि पीटीआई चूंकि कलादम नहीं हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जमात है, इसलिए जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं औरतों की नशिस्तें और माइनॉरिटी की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनका हक जो है उनको दिया जाए। और उन्होंने दरखास्त की है कि इसको दरखास्त को आज ही लगाया जाए और आज ही इसके ऊपर फैसला किया जाए, क्योंकि अब जो टाइम है वो बहुत कम उनके लिए रह गया है।